मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने इस पर सिक्सर जड़ दिया और बीजेपी को आउट कर दिया। जी हां, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में संपन्न हुए पंचायत के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश देश का वह राज्य है जिसे आरएसएस और बीजेपी की राजनीति की प्रयोगशाला माना गया है। यह वही राज्य है जहां 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज थी और जब वर्ष 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को उसमें शानदार जीत हासिल हुई। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। हालांकि यह सरकार बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रह सकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बागी तेवर की वजह से मध्य प्रदेश में समय से पहले कांग्रेस की सरकार चली गई और जनता ने जिसे खारिज किया था वो भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से एक बार फिर से सत्ता में आकर बैठ गई। अभी पंचायत के चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, जिला परिषद और जनपद के सदस्यों के चुनाव हुए तो आमतौर पर माना जाता है कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं, जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, वो सत्ताधारी दल के होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। शायद मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। शायद मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और उसके शासन से छुटकारा चाहती है और यही वजह रही कि 875 सीटों के लिए जब चुनाव हुए जिला परिषद सदस्यों के तो कांग्रेस को इसमें शानदार 386 सीटों पर जीत मिली। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 360 सीटें आई, बाकी सीटें अन्य या निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में चली गई। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव दलीय सिंबल पर नहीं होते, लेकिन सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं और दलों से संबद्ध उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में होते हैं और उनके बीच जीत और हार का फैसला होता है। और इसी जीत और हार के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर दिया, कांग्रेस आगे हो गई। मध्य प्रदेश की राजनीति के जानकार बताते हैं यह करिश्मा है मध्य प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्रियों यानी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी की। पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश में कोई चुनाव हुआ करते थे तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा दखल हुआ करता था, लेकिन अब जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं, वैसे दौर में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति को दो ही लोग हैंडल कर रहे हैं। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने मिलकर वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पंजे का परचम लहरा दिया है। पंचायत में कांग्रेस की सरकार दिखाई दे रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट भी किया है और मध्य प्रदेश के लोगों का आभार जताया है। कांग्रेस की इस शानदार जीत पर कमलनाथ ने कहा है, धन्यवाद मध्य प्रदेश। मैं गांव-गांव के मेरे भाइयों और बहनों का मन से आभारी हूं। आपके बड़े दिल ने कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया है और हमारे जन सेवकों को आशीर्वाद दिया है। आप अद्भुत हैं। हम 2023 में फिर एक साथ मध्य प्रदेश की नई पहचान और जन जन के उत्थान की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। तो पंचायत चुनाव में कांग्रेस को जो सफलता मिली है उसे कमलनाथ ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी जोड़ दिया है और कांग्रेस ने इस जीत के साथ ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब से ही मिशन मध्य प्रदेश की शुरुआत कर दी है। हम आपको बता दें कि ग्रामीण अंचल से लेकर के गांव-गांव, खेत खलिहान तक अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तिरंगा पहुंचने लगा है और कांग्रेस अब लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने एकजुट होकर मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने का संदेश दे रहे हैं। और सबसे खास बात यह रही कि अब तक मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस हमेशा गुटबाजी का शिकार दिखाई देती थी, इस बार कांग्रेस के नेता एकजुट दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, सुरेश पचौरी हो, जीतू पटवारी हो या कांग्रेस के दूसरे कोई अन्य नेता हो। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।